बंगाल से, जहां बीजेपी की जीत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने यह जानकारी दी है। आज ट्रंप ने बंगाल चुनाव में ऐतिहासिक विजय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। ये खबर इसलिए है क्योंकि चुनाव देश का नहीं था, सिर्फ राज्य का था। और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा जब किसी राज्य के चुनाव को लेकर अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बधाई दे रहा है। So why Trump wants to congratulate Narendra Modi now? क्योंकि इनके ताल्लुकात तो अच्छे नहीं हैं, मुश्किल में है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक जो पोजीशन ले रहे हैं, वो पोजीशन तो मोदी साहब वो यही है कि वो मानते ही नहीं है। कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी मुबारकबाद देनी चाहिए थी पीएम मोदी को इस बात के लिए कि उन्होंने इलेक्शन जीता है बंगाल का। और वैसे तो ठीक है कि हमारी बनती नहीं है भारत से, ही हमारा कुछ ना कुछ इशू रहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेचुलेट किया मोदी को कि आप जीते, हम आपको कांग्रेचुलेट करते हैं इलेक्शन में जीतने दे वेस्ट बंगाल इलेक्शन। तो ये एक लोकल यानी कि अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स से ज्यादा एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मामला बना। और ट्रंप साहब का जो मजाज है वो ये है कि ट्रंप जब इलेक्शन ट्रंप का हो रहा था अमेरिका में तो नरेंद्र मोदी नहीं गए थे ट्रंप को मिलने, डरते थे कि अगर जी दोस्तों, मैं आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद बांग्लादेशियों के साथ साथ पाकिस्तानियों के भी पिछवाड़े आग लगी हुई है। और जो हमारा विपक्ष बीजेपी के ऊपर आरोप कर रहा है वोट चोरी का और धांधली का, वही बातें पाकिस्तानी मीडिया भी कर रहा है और अपनी आवाम को चूरन खिला रहा है। मगर सबसे ज्यादा इस जीत से किसी के पेट में दर्द उठा है तो वो है भाई कमर चिमा। जैसे ही बीजेपी की जीत हुई वैसे ही कमर चिमा ने कहना शुरू कर दिया कि मोदी जी ने अब आधे से ज्यादा भारत पर कब्जा कर लिया है, तो मोदी अब कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पता नहीं इसको कहाँ से पता चला, मगर भाई उससे भी ज्यादा आज इसके पेट में दर्द उठा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, इनके अब्बू ने आज मोदी जी को बधाई दी है इस जीत को लेकर। मगर खास बात यह है कि दुनिया का कोई भी नेता जो है किसी भी देश के स्टेट चुनाव में ना तो इंटरेस्ट दिखाता है और ना ही इस तरह की बधाई देता है। मगर ट्रंप ने मोदी जी को स्टेट लेवल के चुनाव पर बधाई दी है और इसी को लेकर इसके पेट में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे ये जो मोदी जी को बधाई दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पर क्या बातें हो रही है और इसके ऊपर कमर चिमा का क्या कहना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को मुबारक दी है इलेक्शन जीतने की। इसकी बहुत सारी वो जिसे कहते हैं ना, इसके मतलब है जिनको समझा जा सकता है कि व्हाई ट्रंप वांट्स टू कंग्रेचुलेट नरेंद्र मोदी नाउ। क्योंकि इनके ताल्लुकात तो अच्छे नहीं हैं, मुश्किल में है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक जो पोजीशन ले रहे हैं, वो पोजीशन तो मोदी साहब वो यही है कि वो मानते ही नहीं है कि ट्रंप का कोई किरदार है अमन में। वो ये समझते हैं कि ठीक है, इंडिया जो है वो उसको ये मानना चाहिए कि मेरा किरदार है वन थिंग। अब ट्रंप साहब जो हैं वो ये भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी पॉपुलर है। ये क्यों कहते हैं वो पॉपुलर है? दरअसल नरेंद्र मोदी को ये जो ट्रंप की ये जो पसंद है, ठीक है जी, कि और ये दिस इज नॉट अ डिप्लोमेटिक प्रेसिडेंट, कि ये सूबों के इलेक्शन है, स्टेट के इलेक्शंस हैं, ठीक है ना जी। तो व्हाई वुड ट्रंप विल डू दिस? व्हाई, क्यों ट्रंप ये करेंगे? और जब आपको ये पता हो कि ट्रंप साहब का जो मजाज है वो ये है कि ट्रंप जब इलेक्शन ट्रंप का हो रहा था अमेरिका में तो नरेंद्र मोदी नहीं गए थे ट्रंप को मिलने, डरते थे। समझ गए? अब व्हाइट हाउस क्या कह रहा है कि जनाब पिछले महीने भी जब हमारी फ़ोन पे बात हुई थी तो हमने उनको बड़ा पसंद किया था, वो बहुत बड़ा लीडर है, हिस्टोरिक लीडर है, दिस दैट ये वो, ठीक है ना। वो हिस्टोरिक लीडर है, बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है। और वो ये समझते हैं कि अब जिसे वो कहते हैं ना
इंडिया के साथ शायद ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने चाहिए। ठीक है जनाब, ये चीज़ एटलीस्ट मैं स्टडी करता हूँ और मैं देखता हूँ, और उनको इस चीज़ की भी पता है बड़े अच्छे से ट्रम्प साहब को कि he does understand that, कि ये जो सिचुएशन है जो हमारे सामने है, ठीक है जी, ये सिचुएशन बड़ी क्लियर सी है, और वो ये है कि कहीं ना कहीं पे एट सम पॉइंट दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, वो ये समझता कि कहीं ना कहीं पे इंडिया के साथ चीज़ें ठीक करनी पड़ सकती हैं, वो he will not do it this way, he will not do it this way, वो इस तरह नहीं करेंगे वो, ठीक है ना, वो इस तरह चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो मैसेजिंग है दैट इज़ बेसिकली इंडिया के साथ लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखना है। इंडिया के साथ जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उनको क्या करना है, ओपन करना है। इनको वो जिसे वो कहते हैं ना, वो चीज़ नहीं करनी, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन रखना है। दिस इज व्हाट दे वांट, कि लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखें। अब मोदी जो है वो ठीक है जी, वो उसका इनकम्बेंसी फैक्टर ही नहीं हो रहा, खत्म हो रहा, उसका इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा। लोगों के इनकम्बेंसी होते हैं, ना ऑपोजिशन इतने जोगी है, ना वो कुछ और कर रहे हैं, वो इलेक्शन पे इलेक्शन जीत रहा है। ये जो अभी कल वाला जो इलेक्शन जीता है, लैंडस्लाइड मिली है वेस्ट बंगाल के अंदर, जहाँ पर ममता बनर्जी को इतने साल उसने पावर की है, अब 207 सीटें जीत जाना। लेकिन ये एक पैटर्न है जो मैंने देखा है, जो वेस्ट बंगाल में नजर आया है, और ये मैं एक बात बताऊं, ये एक मैसेज भी है बांग्लादेश को, और वो ये है कि आपके बॉर्डर के ऊपर जो पॉलिटिक्स है, दैट इज प्रो मोदी, सो बी केयरफुल। आपके बॉर्डर के ऊपर जो पॉलिटिक्स है उस पर थोड़ा केयरफुल रहें। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी जरा दिल बड़ा करना चाहिए था, और उसके बाद जो है वो पीएम मोदी को मुबारकबाद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भी अगर चली जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। और यकीनन वैसे तो खैर हमारी लड़ाई भड़ाई चलती ही रहती है, और शायद आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ख्याल कर लेते अगर हम इस वक्त तो बेहतर होता। लड़ाई को कम करना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से सन्नाटा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दी। अब इस पर भी पाकिस्तान वाले जरा होशियार हो जाएं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुबारकबाद देना शुरू हो गए हैं पीएम मोदी को, और भारत में बात करना शुरू हो गए, तो ऐसा ना हो कि वो हमें इस बीच मंझधार में छोड़कर चले जाएं, और फिर हमारा क्या होगा, यानी वही बात होगी, तेरा क्या होगा कालिया। तो फिर बात सारी ये है कि हमारे लोग जो है वो थोड़ा सा सोच समझकर और बैलेंस करके चलेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन